जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर, मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आप सबका स्वागत है। आज हमारे एसएससी जीडी का क्लास 8 है। उम्मीद कर रहे हैं आप हर दिन पेन और पेपर के साथ बैठ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर ब्रेन बूस्टर नहीं हो पा रहा है आपसे। देखो, ब्रेन बूस्टर कोई इसका टेक्निक का तरीका नहीं होता है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते चलो। मैं रोज़ क्वेश्चन देता ही हूँ, आज शायद नहीं है ब्रेन बूस्टर आपके लिए, तो रोज़ आप प्रैक्टिस करो। देखो मैं कैसे बनाता हूँ। मान लो आप कोशिश किया, अगले दिन मैं सोल्यूशन करवाता हूँ। जैसे कल वाले का सोल्यूशन आज मैं करवाऊँगा, तो आप देखते चलो, सीखते चलो, ठीक है। तो आज हम क्लास शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और, आप लोग थोड़ा सा फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि अभी बहुत कम बच्चों का एडमिशन हुआ है। मैक्सिमम बच्चे होते तो पढ़ाने में भी मज़ा आता है। तो अगर क्लास कंटिन्यू रखना है, थोड़ी सी आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों में शेयर कीजिए, थोड़ा सा उनको एडमिशन दिलवाइए। एडमिशन फी बहुत ही कम रखा गया है, केवल 200 की मंथली है, जो कि हमें नहीं लगता ज़्यादा है, ठीक है। तो चलते आज हम लोग क्लास की तरफ। ये आज तो ब्रेन बूस्टर मैंने डाला नहीं है, कल का है। तो कल कुछ बच्चे ने आंसर किया बट कुछ ने नहीं किया। देखो इसमें बहुत ही सुंदर लॉजिक लगा था। इसमें क्या था आपका, आपने घटाया होगा, जोड़ा होगा, तो कुछ लॉजिक नहीं दिखा होगा। तब अगर आप डायरेक्ट सोचते थोड़ा सा, तो देखते 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 1 का क्यूब 1। मतलब आपने क्या देखा, एक नंबर लिया गया है 1, 2, 3, 4 और उसके बगल में उसका क्यूब लिखा गया। मिल गया लॉजिक। मैं क्या बताता हूँ आपको, सीरीज के क्वेश्चन में कोई इसका प्रॉपर फार्मूला नहीं होता है, तरीका नहीं होता, बस आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना होता है, लॉजिक ढूंढना होता है। वो लॉजिक सब में लागू होना चाहिए। तो हमने देखा कि 1 का क्यूब 1, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64। तो अब हम बोल सकते हैं कि 5 लिखेंगे और 5 का क्यूब होता है 125। तो आंसर हो जाएगा हमारा 5125, ऑप्शन सी। समझ में आया? ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 97, 78, 61, 46, 33। कभी भी आए तो पहले एक बार जोड़िए, घटा कर देख लो। तो आप इसमें से अगर इसे घटाते हो तो हो जाएगा आपका 8, 9, 17, 819। इसमें से आप करते हो तो 178, 617। यहाँ कुछ आपको दिख रहा है, यहाँ 19 उसका गैप है, यहाँ 17 गैप है। फिर इसको देखते हैं हम लोग, तो 6, 5, 11 और क्या हो जाएगा 5, 1, 6। तो आपने क्या देखा, 2-2 करके गैप दे रहा था। यहाँ तो ईजी हो गया आपका, है ना। तो फिर उसी तरह मेरा क्या हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 15 का गैप है, तो यहाँ पे किसका गैप हो जाएगा, फिर 2, 13 का गैप हो जाएगा। उसके बाद किसका गैप हो जाएगा, 11 का। तो 33 में से फिर 11 आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका आ जाएगा 22, ठीक है। कभी भी पहले तो आपको गैप चेक करना है, अगर वहाँ मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा दिमाग आएंगे। ये जैसे देखो इसमें, अच्छा, फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा जी, कैसे पता करें तुरंत कि किसका हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें कुछ और चीज़ है। तो देखो इसका एक तरीका होता है। अगर आपका नंबर सीरीज में, ठीक है, आपकी एक सोच सही है कि फिर तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा कि सब में जोड़ घटा कर देखें, फिर नहीं लगा, फिर दूसरा लगा रहे हैं। तो इसका एक टेक्निक हम बता सकते हैं आपको। क्या है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जब भी कोई जोड़ घटाव वाला सीरीज ना होगा, जिसमें प्रॉपर सीक्वेंस का फॉलो नहीं किया गया होगा, उसमें क्या होगा, उस सीरीज में उसका नंबर अचानक से बड़ा बड़ा बढ़ने लगेगा। जैसे देखो 11 से 28 यहाँ तक तो सही था, फिर 327, फिर 464। तो जब अचानक से नंबर बड़ा होने लगे तो समझ जाओ वहाँ पर जोड़ घटाव नहीं, या तो मल्टीप्लाई का सिस्टम होगा या तो फिर कोई स्क्वायर क्यूब का सिस्टम होगा। बट इसमें देखो आप, नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं था, आसपास में ही था। तो यहाँ पे हमें देखा था एक सीरीज मिला था हमें जोड़ घटाव का। इसमें देखो फिर आप अचानक से नंबर बड़ा हो रहा है, तो इसमें आप घटाने मत चल जाना, क्योंकि बिल्कुल नहीं काम करेगा। अचानक से वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब या तो मल्टीप्लाई होगा, या तो कोई दूसरा लॉजिक लगा होगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई मतलब नहीं मिल रहा है। तो आप एक लॉजिक देखो, यहाँ 1 है तो 1 0 चिपकाया, यहाँ 2 है तो 2 0 चिपकाया, 3 है तो 3 0 चिपकाया, 4 है तो 4 0 चिपकाया। उसी तरह 5 है तो कितने 0 चिपकाएगा, 5। हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। और आज आपके लिए कोई सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, आज ऐसे भी फ्राइडे आपका। कल आप लोग लूसेंट एक बार देख के आना, क्योंकि कल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सप्ताह का स्ट्रेटजी होना चाहिए। आपको हम हर दिन, हर सैटरडे को एक वीक का लूसेंट का स्ट्रेटजी बनाएंगे। आपको मैं जैसे कर रहा हूँ करते चलो, देखना जीडी से पहले आपकी कैसे फुल प्रूफ तैयारी हो जाती है। थोड़ी सी आप मेहनत ये करो, स्टूडेंट में शेयर करो, दोस्तों में बताओ क्लास चल रही है,
है ना। चलिए, कल हमने बताया था, ये क्वेश्चन अभी नहीं करवाया था आपका, कल कुछ होमवर्क दिया गया था आपको, जैसे बना के देखते हम लोग। होमवर्क था आपका, दो संख्या के बीच का अनुपात 4:5 है, उनके वर्गों का योग 1025 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। कुछ नहीं करना था हमें, तो संख्या तो हमेशा 4 और 5 के अनुपात में ही होगा, बट हमें पता नहीं है किससे गुना करें। तो हम मान लिए कि एक संख्या हो गया 4x, दूसरा हो गया 5x, है ना। लेकिन बोल रहा है योग नहीं, इसके वर्गों का योग, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ठीक है। कितना है, 1025 है, कर देंगे। फिर यहाँ पे हमें क्या करना था, 4x का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर, है ना, और 5 का हो जाएगा आपका 25x स्क्वायर, ठीक है, और 1025 हो जाएगा। यहाँ से आप करोगे तो 25 16 कितना आ जाएगा आपका 41, तो 41x स्क्वायर बराबर आ गया आपका 1025। यहाँ से इसे डिवाइड करके देखो आप, तो आ जाएगा 41 2 जा क्या हो जाएगा आपका 82, और 82 में से आपका चला जाएगा फिर कितना 20, और 5 बार में कट जाएगा, तो x का मान आ गया आपका 5। अब x का मान 5 आ गया, तो पहली संख्या हो जाएगी 5 चौक 20, और फिर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 25, तो आंसर हो जाएगा हमारा 20 और 25। कुछ नहीं था, x मान के बनाना था आपको। इसमें बस वही सवाल था, मैंने बताया था आपको कि जब इस तरह का रहे तो लघुत्तम ले लेते हैं। अच्छा, मैंने कल चर्चा किया था कि लघुत्तम का, अब मैं तो आपको लघुत्तम थोड़ा सिखा दूँ। देखो, अगर मान लो हमें लघुत्तम निकालना हो 4 8 12 का, ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट होंगे वो क्लास में पढ़ चुके होंगे, बट जो लोग पहली बार देख रहे हैं ध्यान से देखेंगे। मान लो आपको 4 8 12 का लघुत्तम निकालना है, तो आपके पास तो पहले कि ये ऑप्शन होता था 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छक 12। फिर क्या करते थे हम लोग, फिर 2 से करते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर मल्टीप्लाई करते थे, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। तो ये पहले हम लोग करते थे सांप बना के, बट अब ये अगर आप करोगे, ये तरीका अपनाओगे, तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो फिर इस सब चीज़ को लिए करते क्या आप, है ना। तो कुछ नहीं करना, जैसे लघुत्तम हमें क्या निकालना था आपका, तो लघुत्तम था 4 8 और 12। आप कुछ मत करना, लघुत्तम निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो 12। तो जो सबसे बड़ा नंबर दिखे उसको क्या कर लेना है, उसका पहाड़ा पढ़ना है, टेबल लेना है, ठीक है। तो 12 1 जा 12, 12 एकम 12। हमने क्या किया, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको ले लिया। फिर देखेंगे बाकी जो 2 नंबर है, क्या इससे 12 कट जा रहा है, भाग लग जा रहा है, तो 4 से 12 तो कटेगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 12 लघुत्तम नहीं होगा। फिर 12 का अगला पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 दूनी के 24, तो यह 4 से भी कटेगा 8 से भी कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा लघुत्तम, ठीक है। यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया, तो ये सब चीज़ आप मेंटली कर सकते हो। जैसे मैं बता दूँ आपको कि 10 20 और 15 का लघुत्तम, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो सबसे बड़ा हम देखेंगे भाई 20 है। चलो 20 का टेबल पढ़ते हैं, तो 20 से कम 20 15 से नहीं कटेगा, तो वो कभी नहीं होगा एलसीएम। 20 दूनी 40, 15 से नहीं कटेगा, तो ये कभी लघुत्तम नहीं होगा। 20 30 60, 10 से भी कटेगा 15 से भी कटेगा, ये हो जाएगा हमारा लघुत्तम। इस बात का ख्याल रखना है कि जो 2 बच जा रहा है इन दोनों से कटना चाहिए, नहीं कि 10 से कट गया तो लघुत्तम हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आएगा, बाकी आप क्वेश्चन में अप्लाई करना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये देखो, 828 रुपये के 3 भागों में बांटना है ना, और बोल रखा है आपका कि अनुपात ये रखना है, तो दूसरा भाग क्या होगा। तो मैंने कल आपको बताया था कि जब 1/2, 2/3, 3/4 हो, 1/2, 2/3, 3/4 अनुपात में हो, तो पहले इन सबको सीधा कर लेते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, 2 3 4 का लघुत्तम लेंगे। 2 3 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 2 3 4 का लघुत्तम हो जाएगा मेरा 12। अब जो 12 आया उसको इस सब से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो इसमें 12 से गुना कर देंगे, इसमें 12 से गुना कर देंगे, और इसमें 12 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसे काटो तो 6 बार में कटेगा। इससे काटोगे तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका। इससे करोगे तो 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9।
तो यह जो अनुपात था मेरा, एक्चुअली में यह अनुपात क्या था, 6:8:9। तो आपको बोला कि दूसरा भाग कौन सा होगा, है ना। तो टोटल मेरे अनुसार कितना हो गया, तो मेरे अनुसार टोटल जो हो गया 8, 6, 14 और 9 23। तो मेरे अनुसार टोटल हो गया 23 हिस्सा। बट सवाल का कितना है, 828 है। हमें तो चलना है सवाल के अकॉर्डिंग ना। तो आपके लिए यहाँ चैलेंज ये नहीं निकालना था, सबसे बड़ी चैलेंज थी आपको ये रेशियो बदलना, ठीक है। तो 23 इकाई का मान है 828 रुपया। तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा, तो 23 तिहाई 69 हो गया आपका, ठीक है। और कितना हो जाएगा, 69 3 फिर 13 बच जाएगा, 13 यहाँ लगे 138 और 23 छक्का आपका हो जाता है 138। इसका ये मतलब हो गया कि हमारा 1 इकाई जो है 36 रुपये के बराबर है। हमसे पूछा दूसरा भाग मेरा कितना है, 8 है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा हमारा, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36 × 8। तो आंसर हो जाएगा 8 छक्का 48, 8 3 24 और 4 28, 288। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था ये था आपका रेशियो निकालना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें बोल रहा है, देखो वही सेम चीज़ है, बस शब्दों का हेर फेर है। 3 संख्या का अनुपात दिया, पहले 1/3। पहले जो दिया है ना उसे काम खत्म करो उसका। तो हमें दिया है क्या, 1/3। फिर क्या दिया है, 2/5, ठीक है। फिर क्या दिया है, 1/4, यही दिया है ना। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको सीधा कर लेते हैं। तो यहीं पे करते हैं, 5 3 15, 15 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा 60। तो 60 से जैसे ही करेंगे, देखो कैसे शॉर्टकट करते हैं। 60 मिल गया हमें, अब सीधा काटेंगे। 3 से कै बार में कटेगा, 20 बार में। तो ये हो जाएगा हिस्सा इसका 20, ठीक है। फिर बोल रहा है इस कितने बार में कटेगा, था 5 से 12 और 12 दूनी हो जाएगा 24, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 से 15 बार में कट जाएगा। अब आपको बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 9 है। तो सबसे बड़ा कितना है मेरा, 24। सबसे छोटा कितना है, 15। क्या इसके बीच का अंतर 9 है, तो बिल्कुल है। इसका मतलब है कि हमारा जो रेशियो आया है वो सवाल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। थोड़ा सा डिफरेंस होता तो सवाल में हिंट देता। तो हमको बोला संख्याएं ज्ञात करें। तो हमने देख लिया कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा के बीच में अगर 9 है, इसका मतलब हमारा जो ये संख्या निकला है बिल्कुल सही है। इसका मतलब संख्या हो गया मेरा 20, 24 और 15। जो रेशियो है वही मेरा संख्या हो गया, ठीक है। इसको ऑप्शन से कैसे बना सकते थे हम लोग, तो सवाल में क्लियरली बोल रखा है कि भाई सबसे बड़ा और सबसे छोटा का बीच का अंतर कितना होना चाहिए, मेरा 9 होना चाहिए। तो देखेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा हमें दिखा 24। सबसे छोटा कौन है, 15। तो इसके बीच का अंतर कितना हो गया, 9। तो अब ये मत समझना कि आंसर हमने निकाला तो इसी को ट्राई किया। दूसरे पे देखते हैं, सबसे बड़ा हो गया 34, सबसे छोटा हो गया कितना, 21। इसके बीच का अंतर जहाँ तक हमें लगता है 9 कभी नहीं होगा। 46 और 33 के लास्ट में हमेशा 3 आएगा, तो यह तो कभी हो ही नहीं सकता है। 28 और 15 के बीच में कभी भी 9 नहीं आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो आपने देखा कि एग्ज़ाम में हम जो आप क्वेश्चन करते हैं 25 क्वेश्चन को 15 मिनट में, 16 मिनट में, और कुछ क्वेश्चन जो विदाउट पेन होते हैं, ये सब कैटेगरी के हैं, समझ रहे हो। ये आपका SSC GD में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपको सारे पैतरेबाजी सीख के जाने पड़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट सीख के जाने पड़ेंगे, तो कुछ टेक्निक सीख के जाने पड़ेंगे। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, है ना। तो आपने देखा इतने बड़े सवाल को हम बिना पेन टच किए भी बना सकते थे ऑप्शन के हेल्प से। और ये ऑप्शन मेरे द्वारा सेट किया गया नहीं है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है पिछले साल के GD में। आज हम लोग चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, रेशियो में ही। सीखिए क्या होता है, फिर हम लोग सवाल बनाएंगे। अगर आपको दे देवे A/B 3/2 है, ठीक है। फिर बोल देवे B/C है ना 4/5 है, ठीक है। तो आपसे पूछ देवे A/B/C क्या होगा, कॉपी में नोट डाउन कर लो। हमने क्या बताया, A/B आपका है 3/2, B/C आपका 4/5,
तो A अनुपात B अनुपात C कितना होगा। इसके लिए बहुत ईजी चीज़ है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आप टेक्निक देखो बनाते कैसे हम लोग। आप क्या करना बनाने वक्त, यहाँ पे लिख देना A अनुपात B और यहाँ पे लिख देना B अनुपात C। ठीक है, A और B कितना है मेरा, 3 अनुपात 2 है मेरा। ठीक है, B अनुपात C कितना है मेरा, तो 4 अनुपात 5 है। एक बात बताओ आप, जो भी यहाँ है वही भी यहाँ है, ये आप देख पा रहे हो क्या कि जो भी मेरा यहाँ है वही भी यहाँ पे है। तो जब यहाँ अगर आपको A से C का रास्ता तय करना है तो B ही एक ऐसा है जो दोनों में है, तो आप ऐसे ऐसे और ऐसे आओगे तभी तो A B C तक मिल पाओगे। फिर देखो आप, जब B यहाँ दोनों जगह बराबर है बट यहाँ देख रहे हैं मेरा, तो यहाँ ये बराबर नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब ये बराबर है तो इसे भी बराबर करना होगा। ठीक है, तो B अगर यहाँ 4 है तो इससे 4 करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और आपने कल पढ़ा कि रेशियो का नियम होता है कि अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसमें भी 2 से करना पड़ेगा आपको, चेंज सब में करना पड़ता है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया, तो अब आपके पास आ गया A और B का मान कितना आ गया आपका, तो A और B का मान आ गया आपका 6 अनुपात 4 और ये तो पहले से ही है 4 5। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, क्या ये आपको दिख पा रहा है क्या कि यहाँ भी 4 ये 4 दोनों बराबर हो गया, अब है ना, तो यहाँ भी B बराबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि A अनुपात B अनुपात C हो जाएगा मेरा 6 अनुपात 4 और 4 से फिर यहाँ आ जाएगा 5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो ये बहुत इजी चीज़ है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस में जब आ जाओगे तो इन सब चीज़ों के लिए आप विदाउट पेन करोगे। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अभी आप पहली बार सीखो, आपको लग रहा होगा लेंदी है, बट ये कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इससे बड़े बड़े चीज़ आपको निकालने पड़ेंगे। अभी एक और सवाल लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो A अनुपात B 7 अनुपात 5 है। ठीक है, और B अनुपात C 3 अनुपात 4 है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। हमने क्या बताया आपको कि A भी लिख दो। ये सब तरीका भी आप पहली बार सीख रहे हो तब है, वरना आप जब एग्जाम में करना था आप A B मत लिखना, डायरेक्ट नंबर लिखना आप। ठीक है, B अनुपात C हो जाएगा क्या आपका, तो 3 अनुपात 4 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताओ आप, B यहाँ तो बराबर है तो यहाँ भी करना होगा, तो देख रहे हैं कौन ऐसा नंबर ले कि दोनों में बराबर हो जाता है। इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो दोनों बराबर होगा, ये भी 15 ये भी 15। फिर रेशियो क्या बोलता है कि इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, अगर आप इसको 5 से किए हो तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो, रेशियो का रूल है। तो मैंने क्या बताया आपको कि पहले आप B को बराबर करो, प्रायोरिटी आपको देना है कि B को बराबर करना है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग रेशियो को चेंज कर देंगे। तो अब देखो क्या आ गया, 7 3 हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना 7 3 हो गया आपका 21 और 5 3 कितना हो गया आपका 15। 5 3 यहाँ पे कितना हो गया आपका 15 और 5 चौका हो गया 20। अब देखो तो आपका A B C B B यहाँ भी मिल गया मेरा, तो हमसे पूछा जाएगा A अनुपात B अनुपात C कितना हो जाएगा। तो अब हम बोल सकते हैं कि आंसर जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 21 अनुपात 15 अनुपात 20। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया क्या होगा। देखो अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है आपसे, तो ये निकालने को बहुत कम देगा, रेयर केस में अब आता है क्योंकि ये बहुत ही इजी टाइप का तो सवाल हो गया है। एग्जामिनर आपको दे देगा A और B का धन का अनुपात 7 अनुपात 5 है। ठीक है, B और C के धन का अनुपात 3 अनुपात 4 है, तो बताएं C को कितना धन मिलेगा। देखो सवाल कैसे ट्विस्ट करता है, C को कितना धन मिलेगा यदि A को B से 12 रुपये अधिक मिलता है। देखो सवाल कैसे घुमाया आपसे कि C इतना देने के बाद पूछ रहा है कि C को कितना मिलेगा यदि A को B से 12 रुपये अधिक मिलता है। जब आपको ये निकालना आएगा तभी तो आप देखोगे कि अच्छा इस रेशियो में तो A को B से तो मात्र 6 इकाई अधिक मिल रहा है, लेकिन सवाल बोल रहा है कि 12 रुपये अधिक मिल रहा है, बट हमें तो सवाल के अकॉर्डिंग चलना है। तो 6 इकाई बराबर 12 रुपया, तो 1 इकाई का मान क्या हो जाएगा 2 रुपया।
हमसे पूछा भैया सी का बताओ, तो सी तो है 20 इकाई और 1 इकाई की वैल्यू है 2 रुपया, तो सी को जो रुपया हो जाएगा 20 दूना 40 रुपया हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप ये चीज़ समझे होंगे। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। अब ये चीज़ आप खुद से बना लीजिएगा। ए और बी का मान दिया है, बी और सी का दिया हुआ है। ए और बी का अनुपात 1:2 है, बी और सी का 3 और 5 है, और टोटल 3800 रुपये है। तो आपको बी का हिस्सा निकालना है। आप उसी तरह ए बी करके बी सी करके निकाल लेना आप, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह है। 544 रुपया में ए बी सी को बीच बांटना है 3:5:8 में, ठीक है। और बोल रहा है तो सी को बी से कितना अधिक मिलेगा, सी को बी से कितना अधिक मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि सी 8 है, बी 5 है, मतलब सी को बी से 3 इकाई अधिक मिलेगा। कितना अधिक मिलेगा? 3 इकाई अधिक मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, 544 दिया हुआ था, पहले इन सबको जोड़कर है ना आप 1 इकाई का मान निकाल लेना, फिर उसे 3 से गुना कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यह तो हो गया बेसिक। यहाँ पे आप डीसी कैसे लगा सकते थे, दिवाकर कॉन्सेप्ट, जैसे मैं एग्जाम में लगाता हूँ। सी को बी से कितना अधिक मिलेगा भैया, चुपचाप देखो आप, सी को बी से कितना अधिक मिलेगा, तो 3 इकाई मिलेगा, क्लियरली सवाल में दिख रहा है। और हम जो भी इसको आंसर निकालते हैं तो क्या करते हैं, 1 इकाई का ही तो मान निकालते हैं ना, उसके बाद उस 1 इकाई को जितना वैल्यू चाहिए उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपने को जो 1 इकाई का मान निकलेगा, आंसर जब भी होगा उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि वो आंसर 3 का गुणज होगा, है ना। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज चेक कैसे करते हैं, तो जैसे मान लो हम आपको बोलेंगे क्या 4 5 3 3 से कटेगा, तो आप सबको जोड़ लेना, 5 4 9 9 3 12 12 3 से कटता है, तो हाँ, तो यह भी 3 से कटेगा। तो हम 3 का गुणज चेक करेंगे। तो पहले इसको जोड़ते हैं हम लोग, 7 2 9 9 2 11 11 3 से कटेगा नहीं, तो यह हमारा आंसर कभी नहीं होगा। 9 2 11 ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 7 1 8 ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 2 1 3 यह हमारा आंसर होगा। ये टिक भी लगा हुआ है। तो देखो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है टाइम बचाने के लिए। आप हमेशा याद रखना, आपको जो टाइम दिया जाता है एग्जामिनर सोच समझ के डाला रहता है सवाल कि कहाँ पे आप 10 सेकंड में बना सकते हो, कहाँ पे 1 मिनट लगेंगे। तो ये डिसाइड आपको करना होता है और ये आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे। जैसा से मैं सवाल बना रहा हूँ, अगर संयोगवश आपकी क्लास 3 से 4 महीना भी चल जाती है तो आप बहुत कुछ सीखोगे। ऑप्शन से सवाल बनाना, बिना सॉल्व के सवाल बनाना, कॉन्सेप्ट सीखोगे। बशर्ते मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जितने बच्चे ज़्यादा होते हैं उतना मज़ा आता है। और एक टीचर का जो सबसे बड़ा कार्बोहाइड्रेट है वो है उसकी सैलरी, है ना। मेहनत के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी मिलती है। तो थोड़ी सी आप शेयर करो दोस्तों में, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे आप अच्छे अच्छे सवालों को ऑप्शन से या विदाउट पेन बना सकते हो, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे ना, मैंने जो भी आपको पढ़ाया एबीसी वाला, उसको इसने क्या कर रखा है, सवाल में सेट कर रखा है, लैंग्वेज में बता दिया। कैसे, 3 संख्या का योग कितना है, तो 134 है, ठीक है भैया। दूसरी से पहली का अनुपात कितना दिया है, 3 4, ठीक है। अच्छा, तीसरी से दूसरी का अनुपात कितना दिया है, 5 8। यहाँ पे उल्टा कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं हम, पहला हो गया मेरा ए, दूसरा हो गया बी, या तीसरा हो गया सी। तो सवाल के अकॉर्डिंग थोड़ा सेट कर लेना इसमें हमें। भाई थोड़ी सी तो दिमाग लगाओगे ना, इतना प्यारा दिमाग आपके पास है। दूसरी का पहली के अनुपात, दूसरी आपने क्या माना बी, तो बी अनुपात ए कितना दे रखा है आपका, 3:4, ठीक है। तीसरी से दूसरी का अनुपात, तीसरी तो आपने सी मान रखा है, तो सी या दूसरा बी है, तो सी अनुपात बी कितना दे रखा है, 5:8। तो यहाँ आप देख रहे हो लिंक से लिंक तो आपका मिल ही नहीं रहा है ना। तो थोड़ी सी अगर आप देखो, इसको आप पलटी मार दो, इसको थोड़ा सा पलटी मार दो, यहाँ पे इसको यहाँ पे ला दो, तो आपका क्या आ जाएगा, ए अनुपात बी। जब आपने ए की जगह बी को, बी की जगह ए को लिया, तो यहाँ भी नंबर मेरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा फिर मेरा 4:3। उसी तरह आप यहाँ पे आ जाओ, फिर उसी तरह आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, फिर तो यह हो जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा बी और यहाँ पे आ जाएगा मेरा सी।
तो फिर ये नंबर भी पलट जाएगा आपका। 5:8 है तो 8:5 हो जाएगा। अब आप देखो क्या बिल्कुल मिल गया, क्या ए बी यहाँ मिल गया, बी सी यहाँ मिल गया। अब आप उसी तरह जब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कर लेना आप। यहाँ पे बी 8 है, यहाँ पे 3 है, तो इसे आप 8 से गुना कर देना, इसे 3 से गुना कर देना, और बाकी है तो आप निकाल ही लोगे। सारे रेशियो गुना करके क्या 134 से गुना कर देना। तो आपसे फिर पूछा है दूसरी संख्या, ठीक है, तो दूसरी संख्या आप निकाल लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। देखो ये सब लॉन्ग्वेज टाइप के सवाल है, मैं बना दे रहा हूँ, बट आप कोशिश करना हर एक सवाल को वीडियो पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करना। और पहली आप काम तो आपको ये करना है कि क्वेश्चन इजी हो या टफ, आपको कॉपी में नोट डाउन करते चलना है, क्योंकि आपका कॉपी ना हो करके पूरा प्रीवियस ईयर बन जाएगा विद सॉल्यूशन। तो थोड़ी सी तो मेहनत लगेगी। अगर मैं रोज़ 1 घंटा आपको टाइम दे रहा हूँ, 1 घंटा क्या, मेरा तो है 2-2.5 घंटा चले जाते हैं। PDF बनाना, क्वेश्चन सेलेक्ट करना, फिर उसे रिकॉर्ड करना, फिर अपलोड करना, आप लोग के लिए बस 1 घंटा लग रहा हो। तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत करो, अच्छे से सीखो। एक भी बच्चा अगर पास हो जाते हो तो मेरा पढ़ाया हुआ सफल हो जाएगा। दो संख्या का योग उनके अंतर से 3 गुना है तो उन संख्याओं का अनुपात बताओ। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। दो संख्या का योग, हम मान लिए दो संख्या क्या, ए और बी, कुछ भी मान लेना, आप आम भी मान लेना, लेकिन आम लिखने में देख लेना कितनी परेशानी होती है। दो संख्या का योग, योग मतलब जोड़, याद रखो योग मतलब होता है जोड़ और अंतर मतलब होता है घटाओ। तो बोल रहा है कि दो संख्या का योग, तो हम जो संख्या क्या माने ए बी, तो ए प्लस बी, उनके अंतर से, तो अंतर कितना है हुआ, तो ए माइनस बी। सीख लो कि कभी भी संख्या का अंतर बोले तो ए माइनस बी, जोग बोले तो ए प्लस बी से 3 गुना, मतलब यह जो है ए प्लस बी इसके अंतर का 3 गुना है। ठीक है, अब चलिए अब बनाते हैं हम लोग। फिर अब क्या करना है आपको, यहाँ पे a प्लस बी का मान निकालना है। ये तो आपका a अनुपात भी निकाल ही लोगे। कैसे निकालोगे, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 3a माइनस कितना 3b। अब तो इसके बाद आपको कैलकुलेशन करके इक्वेशन को a को इस साइड लेना, b को इधर लेकर पेंसिल निकाल लेना। ठीक है, इतना तो कर ही लोगे आप। ये देखो बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है आपका। 3 संख्या का योग दे दिया है, दूसरी तीसरी का दिया है 9 13, और पहली और तीसरी का दिया है इतना। ठीक है, तो आपको निकालना है ना। कोशिश करना इस सवाल को बनाने का, ये आपके लिए होमवर्क है ना। होमवर्क आज बहुत कम होगा आपका, बट आप इसे मान लो आपके लिए होमवर्क 1 है। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, यहाँ आपको दूसरी और तीसरी दे रखा है, ठीक है, मतलब बी और सी दे रखा है, बट यहाँ पे आपका पहली और तीसरी दे रखा है। ठीक है ना, क्या दे रखा है, पहली और तीसरी, ए और सी। तो देखते हैं कैसे आप बनाते हैं। बाकी दे रखा है आपका, निकालना क्या है, तो आपसे तीसरी संख्या, इस बार तीसरी संख्या निकालना, सी का मान निकालना। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। युद्ध से पहले किसी सेना के टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। देखो अनुपात दिया है कि टैंक 5 होगा, है ना, तो प्लेन 3 होगा, टैंक 10 होगा तो प्लेन 6 होगा, कुछ भी हो सकता है। फिर बोल रहा है युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गया। मतलब जो भी था अनुपात तो कुछ भी नंबर हो सकता है, उसमें से 1000 टैंक खराब हो गया। तो बोल रहा है टैंक तथा प्लेन का अनुपात इतना हो गया, नष्ट हो जाने के बाद 2:1 हो गया। तो आपको बोल रहा है कि युद्ध के बाद की संख्या क्या होगी, मतलब युद्ध के बाद किसकी संख्या, तो टैंक की संख्या। इसका ये मतलब है कि आपको पहले प्रारंभिक टैंक की संख्या निकालना होगा, उसके बाद 1000 उसमें से माइनस करना होगा, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, बनाना तो आप ही को है। हमें बोल रखा है कि टैंक और प्लेन का अनुपात क्या दे रखा है 5:3, और हमने बताया था कि ये हमारा संख्या नहीं होता है, कोई भी नंबर से गुना कर सकते हैं इसको, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये होता है। तो हम ये मान लिए कि टैंक मेरा है, मान लिए x कोई भी नंबर होगा 5x, और प्लेन हो गया मेरा 3x। ये बिल्कुल बेसिक मैं बता रहा हूँ। युद्ध के दौरान कितना टैंक नष्ट हो गया, तो 1000, है ना। तो इस जो भी संख्या है इसमें से 1000 टैंक नष्ट हो गया, इसमें से कितना प्लेन नष्ट हो गया, तो 800 प्लेन नष्ट हो गया। तो अनुपात क्या हो गया, 2:1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप x की मान निकालना इक्वेशन बैलेंस करके। ठीक है, जब x की मान आ जाए, मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए x की मान मेरा आ गया 1000, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, ठीक है, 1000 आ गया, तो क्या होगा,
टैंक मेरे लिए कितना हो जाएगा, तो टैंक तो हमने कितना मान रखा है 5x, तो मेरे लिए टैंक हो जाएगा 5000, ठीक है। तो बोला यूथ के बाद, तो यूथ के बाद तो 1000 टैंक डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, तो कितना हो जाएगा फिर मेरा 4000। देखो ये ऑप्शन में भी है, बट आप ये भ्रम में मत रहना कि आंसर से होगी, क्योंकि मैंने रैंडमली 1000 मान लिया और कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है 1000 ही आ जाए, मैंने सॉल्व नहीं किया है। तो आपने देखा कि कैसे इसे बनाना है, घर पे बनाना, मैं सारा चीज़ बता दी। यहाँ बस कैलकुलेशन करना है आपको, x का मान यहाँ पुट करना और 1000 घटा देना, ठीक है। 4000 इसका आंसर हो या ना हो कंफर्म मत होना जब तक आप बनाओगे नहीं। ये देखो आप लोग, दो संख्या 3 4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पे 9 10 हो गया, तो संख्या का योगफल क्या होगा, ठीक है। अगर अच्छा देखो, फिर पहले इसका मैं बेसिक सिखा, तो ये देख रहे हो एलडीसी में आया हुआ है क्वेश्चन। दो संख्या किसके अनुपात में दिया है, 3 4, है ना भाई। अगर थक गए होगे तो थोड़ी सी पानी पी लो, है ना, थोड़ी सी पलके झपक लो, बट बोर मत हो, क्योंकि यही चीज़ आपको 30,000 40,000 की सैलरी की तरफ ले जाएगा, है ना। अगर गर्मी से, ठंडा से, बरसात से आप पढ़ना बंद कर दोगे, है ना, नींद के आगोश में आ जाओगे, तो फिर याद रखना ये सब चीज़ आपको रोड पे ले आएगी। तो थोड़ी सी आपको पढ़ना पड़ेगा, बोरियत होती है तो पानी पी लो थोड़ी सी, है ना, 5 मिनट के टहल लो, बट यही चीज़ है जो आपको और हमें सैलरी दिलाएगी अच्छे से। तो मेहनत तो करने पड़ेंगे आपको, चाहे मन हो या ना हो। मैंने शुरू दिन ही बोला था कि आप पढ़ाई नहीं ट्रेनिंग कर रहे हो, एसएससी जीडी की। देखते हो आर्मी वाले की ट्रेनिंग में अगर आपके आस पड़ोस में कोई आते होंगे, वो बताते होंगे कितना टफ ट्रेनिंग उनको दिया जाता है। मॉर्निंग में उठना ही उठना है, चाहे आप कुछ भी हो, है ना। इवन तबीयत खराब भी होता है, कम हो तो उसे ट्रेनिंग में बुलाया जाता है। तो ये भी आपका ट्रेनिंग का हिस्सा ही है, क्योंकि जब तक ये पास नहीं करोगे आपको अगले फिजिकल में बुलाएगा नहीं, फिर आपका 1.5 साल बर्बाद हो जाएगा। फिर आपका अगर 30,000 की सैलरी भी मिलती है तो मंथ में आपका 1 साल में 3,60,000 के घाटा है। तो देख लो, थोड़ी सी नींद, थोड़ी सी आपकी बोरियत आपको लाखों का लॉस करा देगा। तो एनर्जेटिक रहिए, मन से पढ़िए। आपके जीवन में इसके अलावा कोई काम ही नहीं होनी चाहिए। हाँ, घर की काम, मम्मी पापा की सेवा के बाद, है ना। बस ये सवाल देखिए आप, दो संख्या है 3 4 के अनुपात में है, तो हमें तो पता नहीं कि संख्या क्या है, तो हमने मान लिया कि चलो संख्या में 1 से गुना कर दिए, तो यह हो गया 3x, यह हो गया 4x, ठीक है। बोला प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर, मतलब कभी भी अनुपात का सवाल हो तो आप ऐसे सेटिंग करना सवाल को। मैंने संख्या लिख दिया, अब इस दोनों में 30 बढ़ा दिए, कितना बढ़ा दिए 30, तब अनुपात कितना हो गया 9 10। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, आपके माइंड में आएगा क्या इधर भी x से गुना करेंगे, तो नहीं भाई मेरे, यहाँ पे अब ये अनुपात नहीं रह गया। आपने जैसे ही x से गुना किया तो यह एक संख्या हो गया, और जो भी संख्या होगा उसमें से 30 घटाने पर, सॉरी मैंने 130 लिख दिया है, डायरेक्ट 30 ही होगा, है ना। इसमें से केवल 30 घटा रहे हैं ना हम लोग, 130 लिखा गया गलती से। 30 घटाने पर 9 10 हो जाता अनुपात। तो संख्याओं का योगफल फिर पूछ रहा हमसे, क्या पूछ रहा हमसे, संख्याओं का योगफल। तो संख्याओं का योगफल मतलब संख्या हम यही माने हैं ना, 3x और 4x। तो पहले x यहाँ से आप क्या करोगे, x का मान निकालोगे, ठीक है। x का मान इसमें डाल दोगे, फिर x का मान इसमें डाल दोगे और दोनों को जोड़ दोगे, आपका आ जाएगा आंसर। लेकिन ये तो हो गया प्रोसेस जो सबको करने हैं। आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसे 10 सेकंड 15 सेकंड में कर सकते हो, लेकिन क्या इसमें डीसी लगाया जा सकता था, तो हाँ बिल्कुल, आप इसे मात्र 3 सेकंड में बना सकते थे, वो भी बिना कलम टच किए। कैसे, आइए दिखाते हैं आपको। भाई मेरे और बहन मेरे, एक बात बताओ, संख्या का अनुपात दिया है 3 4, योग पूछा है, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7x, मतलब x का मान जो भी हो, डजेंट मैटर, मैटर इज व्हाट, द आंसर विल बी ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ 7। एक बच्चा बोला सर ऊपर से चला गया। भाई कैसे ऊपर से चला गया, इतनी ईजी इंग्लिश है। समझो कि जब भी आपका आंसर आएगा वो 7 का गुणज होगा, है ना। तो 7 5 35, उम्मीद दिखा। 7 के पहरा में 32 शायद नहीं आता है, तो उम्मीद टूटा। 7 के पहरा में 30 नहीं आता है, उम्मीद टूटा। 25 नहीं आता है, उम्मीद टूटा। मतलब पहला जो उम्मीद दिखा वो बिल्कुल सही है। फिर एक बच्चे के दिमाग में आ रहा है, क्लास में रहते थे, सर जी से पूछते कि सर जी कहीं 2 ऑप्शन हो जाता तब क्या करते। सही बात है,
तो विद्यार्थी जी जब 2 ऑप्शन हो जाता तो आपको एक तरीका बताए ही, उस तरीका को फॉलो करते हैं। लेकिन ये चेक करने में कितना टाइम जा रहा है, देखो ना, अगर चेक किया आंसर मिल गया, एलडीसी में पूछा हुआ एसएससी में, टाइम तो बचा मेरा। एग्जाम में आपको पता है हर एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है, हर एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो 2 संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात दिख रहा है आपको, 2 संख्या का अनुपात 3 अनुपात 5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो 2 3 हो जाता है, तो प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर उनका अनुपात क्या हो जाएगा। बेहद इजी सवाल, बस वही करना। आप संख्या का अनुपात दिया तो इसको 3x 5x मान लेना, एक में आप 8 जोड़ देना, दूसरे में 7 जोड़ देना, बट्टा करके ऐसे करके जो बताए थे हम, और बराबर में क्या कर देना आप 2/3 कर देना, x की मान निकलेगी। फिर x की मान जो है आप इस 3 और 5 में डाल ये क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। जो भी आंसर आएगा तो वो आपका आंसर नहीं होगा, याद रखिएगा। फिर उसमें क्या करना, आपको सब में 6 जोड़ना है। मान लेते हैं यहाँ पे आपका 30 आ गया, यहाँ पे आपका 25 आ गया, तो आपको इसमें 6 जोड़ के दिखाना होगा 36 और इसमें दिखाना होगा 31, तो आपको काट के निकालना होगा, ठीक है ना। तो फिर ये आप आंसर ऐसे निकालना। तो उम्मीद करते हैं आपको बनेगा। ये आपके लिए होमवर्क नंबर हो गया, यह आपके लिए होमवर्क नंबर हो गया 2, ठीक है। आज ज़्यादा मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। कल आप लोग कोशिश कीजिएगा थोड़े से लुसेंट को पढ़ना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है। जहाँ भी बुक रखे, हमें पता है कि जब से लॉकडाउन लगा है आप बुक को टच नहीं किए, गर्दा मिट्टी पड़ गया होगा, तो थोड़ी सी साफ कर लेना, पेज पलट के देख लेना थोड़ा सा कि क्या क्या इसमें है लुसेंट में, ताकि कल जो हम बताएंगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन है, किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले ऑफिसरों को जवानों का अनुपात 3 अनुपात 31 था। अब आप ना कंफ्यूज होना कि रेजिमेंट क्या होता है, हमें नहीं पता। भाई मेरे जो नहीं पता हटाओ इसे, सीधा समझो। किसी युद्ध में से पहले अफसरों और जवान, देखो अफसर अलग है, जवान अलग है, तो ए से अफसर आप मान लेना, जे से जवान मान लेना। अनुपात 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, तो यह अनुपात 1:3 हो गया। मारे गए तो क्या मतलब कि घट गया, तो जो भी होगा 3x में से, उसमें से आप 22 घटा देना, इधर 31x में से क्या घटा, 6 घटा देना, इधर 22 घटा देना, तो 1:13 हो जाता है। तो युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या कितनी थी, इसका मतलब आपसे इस बार केवल 3x का मान पूछ रहा है, आपसे केवल 3x का मान पूछ रहा है। फिर देखते हैं थोड़ा सा डीसी लगा के, देखो यहाँ भी शायद दिख रहा है डीसी लग जाएगा। कितना बड़ा सवाल था। आंसर हमसे क्या बोला कि अफसरों और जवानों का अनुपात 3 अनुपात 31 है, ठीक है। अब बोला युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या कितनी थी। अफसर की संख्या जब भी होगा 3 का गुणज होगा। क्या 3 1 4 3 का गुणज होगा, बिल्कुल नहीं। 8 3 11 कभी होगा, बिल्कुल नहीं। 8 2 10 बिल्कुल नहीं। 2 1 3 हो गया। तो आपने देखा ना, आपके अंदर सवाल है कि दिवाकर सर से ही क्यों पढ़ा जाए। तो दिवाकर सर जिस एग्जाम में बैठते हैं एसएससी के, उसमें मैथ का 25 सॉल्व करते हैं। और कहावत है कि आप जो खाते हो वही डकार करते हो। तो जो मैं खुद सीख रहा हूँ, घर पे प्रैक्टिस करता हूँ, एग्जाम में लगाता हूँ, वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कुछ अलग तो बताऊंगा नहीं। देखो आप, मैं एग्जाम में होता तो इतना बड़ा सवाल है, ये जो आप सवाल देख रहे हो, इतना बड़ा सवाल बनाने में ही टाइम लग जाए, पढ़ने में आदमी को 30 से 40 सेकंड लग जाए समझने में। लेकिन अगर आपकी पकड़ है सवाल पे, नंबर पे, तो आप इजीली बना सकते थे कि ये 3 का अनुपात होगा, और तो जब भी आंसर आएगा 3 का गुणज होगा, 3 का एक ही आंसर। देखना 21 आएगा। आप ना मेरे भरोसे मत रुक जाना, आप पूरा तरीके से निकाल के देखना और देखना ये आंसर आता है या नहीं। आप कमेंट में अक्सर जरूर करना है कि क्या इसका आंसर सही था या नहीं। आपके लिए होमवर्क नंबर हो गया, ये शायद 3 या 4 हो गया, ठीक है। तो आपको इसे बेसिक से बनाने हैं। क्या पता कहीं इसमें 3 का गुणज 2 दे देता, ये भी तो हो सकता था 24 दे देता। फिर क्या करते हैं, तब हम वो लगाते, फॉर्मूला तरीका लगाते हैं। बट एग्जामिनर आपको कभी भी तंग करना नहीं चाहता है। वो आपका कैलकुलेशन एक सवाल में देखना चाहता है, तो एक में समझ देखना चाहता है, तो एक में देखता है कि आप कितने प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके पास है, नंबर के साथ आप सोच सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास समझ में आया होगा। आप कल जीके के लिए तैयार रहना। थोड़ी सी आप लोग फ्रेंड में शेयर करो, ज़्यादा बच्चे होंगे तो पढ़ाने में मज़ा आएगा, क्लास कंटिन्यू चलेगी। और जिन बच्चों ने ऑफलाइन पेमेंट का वादा किया था, आप लोग आके घर पे कर दें, या फिर ऑनलाइन करवा सकते तो ऑनलाइन करवा दें, और थोड़ा सा फ्रेंड में शेयर कीजिए, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग, बाय बाय।